एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसी के साथ आज हम साल का आखिरी दिन वाइंड अप करेंगे और कल से एक नए साल और नए दिन की शुरुआत होगी। और विश यू गुड लक कि नेक्स्ट ईयर में आपको ज़रूर जॉब मिल जाए आप सबको, और जो आने वाला साल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू स्कीम अनाउंस्ड अंडर स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आपको बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का नया इनिशिएटिव है स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव का, उसके लिए जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है उसका पर्टिकुलर नाम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने हाल ही में एक नई स्कीम फॉर्मुलेट की है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि लगभग 1000 स्मॉल स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा आगे आने वाले सालों में, ठीक है। और इस स्कीम का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। ये एक तरह का स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव है जिसके फीचर्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें रूफ टॉप प्लाजाज इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको काफ़ी लंबा बनाया जाएगा। फिर 5G कनेक्टिविटी होगी इन स्टेशंस पे, एटसेट्रा। इस तरह के और भी बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड होंगे। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो इनिशिएटिव है जिसमें ये स्मॉल स्टेशंस को रीडेवलप कर रहे हैं, उस स्कीम का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट है Mangadechu hydroelectric power project, which was seen in the news recently, was handed over by India to which country? आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है Mangadechu hydroelectric power project, इसको इंडिया ने हाल ही में कौन सी कंट्री को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको हाल ही में इंडिया ने हैंड ओवर किया है ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को, जो कि कहाँ पे है? भूटान का, ठीक है। आंसर हो जाएगा भूटान। और इस प्रोजेक्ट के साथ ही इंडिया और भूटान ने अपने 4 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। फाइन। और ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसकी कमिश्निंग के बाद भूटान की जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ गई है बाय 44%, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया ने हाल ही में भूटान कंट्री को दे दिया है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022। आपको बताना है कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022 कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस को रिलीज किया है एक नए रैंकिंग सिस्टम के लिए सिटीज़ के, जो कि बेस्ड होंगे उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, साथ ही उनके ब्यूटिफिकेशन पे, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है इसका एम क्या है? ताकि अर्बन लोकल बॉडीज जो भी हैं हमारी, उनको इवेलुएट और रिवार्ड किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, किस कैटेगरीज में, लाइक कितना अच्छा रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इसके अलावा इनका एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और फिजिकल गवर्नेंस सिस्टम वगैरह कैसा है, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है जो सिटीज़ हैं और वार्ड्स हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना कि वो कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपने एरियाज़ को ब्यूटीफुल, इनोवेटिव और इंक्लूसिव बनाने में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये रैंकिंग किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, कब? 2021 में, ठीक है। और इसका एम क्या था? जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उनके अटेंडेंस को डिजिटली कैप्चर करना, ठीक है। और कैसे करते हैं? थ्रू दिस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन, ओके।
तो अब इसको जो है यूनिवर्सल बना दिया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2023। इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का, तो ध्यान में रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रिलीजेस रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट एज पर द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट है कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, तो ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रिलीज करती है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस इंस्टीट्यूशन के फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, और ये रिपोर्ट बेस्ड है ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि रिसीव हुई हैं फ्रॉम डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एक कैलेंडर ईयर में। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट है ये किसने प्रोवाइड किया था, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक थोड़ा सा हाईलाइट ले लीजिए, इसमें 4,12,432 इंसिडेंट रोड एक्सीडेंट के रजिस्टर हुए हैं, जिसमें कि 1,53,972 लाइफ्स ऐसी थी जो चली गई थी, मतलब इतनी जानों से हमें हाथ धोना पड़ा ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। ठीक है, और ये डेटा कब का है, 2021 का। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रिलीज करती है और किसके फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड होती है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। नेक्स्ट है व्हाट आर समुद्र शोधिकमा एंड समुद्र कौस्तभ विच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली। आपको बताना है कि ये क्या है। एक्चुअली हाल ही में यूनियन माइंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि हम 2 नए सर्वेयर शिप्स परचेज करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो नए सर्वेयर शिप्स हम खरीदेंगे ये रिप्लेस करेंगे समुद्र शोधिकमा को और समुद्र कौस्तभ को। ठीक है, तो ये जो नए शिप्स हैं ये मरीन सर्वेज में हेल्प करेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और ये जो दोनों शिप्स हैं ये बिल्ट हुई थी नीदरलैंड्स में और कमीशन हुई थी 1984 में। तो अब इनकी सर्विस का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इन्हें डीकमीशन करके 2 नए सर्वेयर शिप्स खरीदने हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये क्या चीज़ें हैं, ये सर्वेयर शिप्स हैं। नेक्स्ट है विच कंपनी अलॉन्ग विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च्ड एक्वाप्रेन्योर ग्लोबल फ्रेश वाटर इनोवेशन चैलेंज। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर एक्वाप्रेन्योर नाम का एक ग्लोबल फ्रेश वाटर इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर रही है। ये है HCL कॉरपोरेशन जो कि कोलैबोरेट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक्वाप्रेन्योर को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, इसके लिए HCL ने कोलैबोरेट किया है अप लिंक के साथ, जो कि एक ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और इसमें इन्होंने 5 साल का एक्वाप्रेन्योर इनोवेशन इनिशिएटिव अपना अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये $15 मिलियन की लागत का चैलेंज है, और अब इसमें डिफरेंट तरह के जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो काफ़ी इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये एक्वाप्रेन्योर चैलेंज किसका है, HCL टेक्नोलॉजीज का, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि NHAI के नए चेयरमैन हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं। तो NHAI ने हाल ही में अपॉइंट किया है सीनियर ब्यूरोक्रेट संतोष कुमार यादव को एज न्यू चेयरमैन। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं जो प्रेजेंट में एडिशनल सेक्रेटरी हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा हमारे NHAI के नए चेयरमैन हो गए हैं मिस्टर संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है अनिल कुमार लाहौती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि अनिल कुमार लाहौती हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं। तो फॉर्मर सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर अनिल कुमार लाहौती अब अपॉइंट हो चुके हैं एज द CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, और इसी के साथ ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर विनय कुमार त्रिपाठी को 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है, अनिल कुमार लाहौती नए CEO बन गए हैं रेलवे बोर्ड के, और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मिस्टर विनय कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट है एज पर द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इंडिया विल बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है
कि इंडिया $10 ट्रिलियन की इकॉनमी कौन से साल तक बन जाएगी। तो CEBR ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इंडिया थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगी 2037 तक। साथ ही हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट कर लेंगे, कब तक? 2035 तक, ठीक है। और जो एनुअल रेट है इंडिया की GDP ग्रोथ का, वो हो जाएगा 6.4% अगले 5 सालों। तो ध्यान में रखिएगा ये ईयर कौन सा है, 2035। दोनों बातें याद रखिएगा कि हम थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे 2037 तक और $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना लेंगे 2035 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द IMF's recent Article 4 consultation report, what is the forecast for India's economic growth in financial year 24? आपको बताना है कि IMF के रिसेंट आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना रहने वाला है, इनका फोरकास्ट कितना है। तो इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है 6.1% पे इन फाइनेंशियल ईयर 24, और पहले ये वैल्यू कितनी थी, 6.8%, ठीक है। रीजन क्या है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस। इसके अलावा एक्सटर्नल डिमांड काफ़ी कम रहने वाली है इंडिया की, और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटनिंग कंडीशन में रहेगी, ठीक है। तो इसके अलावा IMF ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर कोरोना वायरस का वेरिएंट नया वाला जनरेट हो जाता है और अगर वो हिट करता है इकॉनमी को, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी इकॉनमी और ज़्यादा सफ़र करेगी। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6.1%। नेक्स्ट है, लोवलीना बोरगोहेन एंड निखत जरीन हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो लोवलीना बोरगोहेन ने 75 kg में और निखत जरीन ने 50 kg में हाल ही में जीते हैं गोल्ड मेडल। कहाँ पे? एट द वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि हुई थी भोपाल में, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड हो गई? बॉक्सिंग से। इसके अलावा मनीषा है जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं, और सविति बूरा है, ये भी हरियाणा स्टेट से हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल क्लिंच किया है अपने डिफरेंट रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, ठीक है। याद रखिएगा, रेलवे टीम ने टॉप किया है मेडल टैली को, जिसमें टोटल इन्होंने 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड थे। फाइन। तो ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों किससे एसोसिएटेड हैं? बॉक्सिंग से। और ये जो वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसके लिए वेन्यू क्या था? भोपाल। कौन सी कैटेगरी में जीता है? लोवलीना ने 75 kg में और निखत जरीन ने 50 kg में। लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाज मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया का जो मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये कौन से प्लेयर के ऊपर रखा गया है? तो इसको इन्होंने नेम किया है आफ्टर शेन वॉर्न, ठीक है। ये लेजेंडरी क्रिकेटर जो थे, इनकी डेथ हो गई थी कुछ ही दिन पहले, अगर आपको याद हो तो। 2006 में जो शेन वॉर्न है, ये टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुके थे, और ये जो है सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे इन टेस्ट बाय द एंड ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। और इन्होंने 708 विकेट्स लिए हैं टोटल 145 मैचेस में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि इनका जो मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए है? तो आंसर हो जाएगा शेन वॉर्न। तो ये थे हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। आज लास्ट डे है इस साल का, तो जाहिर सी बात है रिवीजन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले एज प्रोमिस्ड कि हम फोर्ब्स लिस्ट करेंगे 2022 की, जो भी इंपॉर्टेंट फोर्ब्स वाली लिस्ट है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। सेकेंड पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, और एट थर्ड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो 2022 से रेलेवेंट है, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हुई थी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फोर्ब्स लिस्ट से। हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर इन द टॉप 25 इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड। तो जो फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट रिलीज हुई थी हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की, उसमें इंडिया से कौन सी इकलौती प्लेयर हैं जो टॉप 25 में फीचर हुई हैं? ये हैं PV सिंधु, ठीक है। और याद रखिएगा इस लिस्ट को टॉप किसने किया था? तो ये हैं नोमी ओसाका। कौन सी कंट्री से? जापान से, ठीक है। बर्नार्ड अर्नोल्ड हु रैंक फर्स्ट इन द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट इज फ्रॉम विच कंट्री। अगर आपसे पूछेंगे कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट को किसने टॉप किया है, तो ध्यान में रखिएगा बर्नार्ड अर्नोल्ड ने। और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं? ये फ्रांस से एसोसिएटेड हैं। इसमें सेकेंड पोजिशन पे थे एलॉन मस्क। हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट।
इसमें जो है टोटल 3 इंडियंस फीचर हुए हैं। कौन कौन है ये? गौतम अडानी फर्स्ट ऑफ ऑल, शिव नादर सेकेंड और अशोक सूदा थर्ड। ठीक है। हाउ मेनी इंडियन वुमेन आर फीचर्ड इन द फोर्ब्स एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट? इसमें 3 इंडियन वुमेन फीचर हुई हैं। कौन कौन है ये? नाम लिखते हो पूरा यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें गजल अलग, सेकेंड है सोमा मंडल और थर्ड है नमिता थापर। ठीक है। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी नेम्ड इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट? फोर्ब्स की जो क्लाउड 100 लिस्ट थी, इसमें इकलौती इंडिया की कंपनी कौन सी है जो फीचर हुई है? ये है रेजर पे। विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज? इस लिस्ट में इंडिया से कौन सी टॉप रैंक्ड कंपनी थी? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हु वॉज द हाइएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2022? तो इस लिस्ट के मुताबिक हाईएस्ट पेड एथलीट पूरी दुनिया में रहे लियोनेल मेसी। ठीक है। इसके बाद सेकंड पे थे इसमें लेब्रॉन जेम्स, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और थर्ड पे थे इसमें मोस्ट फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लास्ट है हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट 2022? तो इस साल की जो फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट थी 2022 की, उसमें टोटल 166 इंडियंस फीचर हुए हैं, जिसमें कि याद रखिएगा मुकेश अंबानी जो है रिचेस्ट इंडियन साबित हुए और एलॉन मस्क जो है ये रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड इस लिस्ट के मुताबिक। ठीक है। तो ये डिफरेंट फोर्ब्स की लिस्ट हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है। इस एक स्लाइड से आपसे बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की। विच कंपनी इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट? जो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी? तो ये है टाटा मोटर्स। फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में पहली बार फीमेल अंपायर्स ऑफिशिएट करेंगी कौन से मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में? तो ये है मेंस रणजी ट्रॉफी। ठीक है। और ये जो 3 फीमेल अंपायर्स हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट है वृंदा राठी, फिर सेकंड है जननी नारायण, और इसमें थर्ड नेम है गायत्री वेणु गोपालन का। ठीक है। Who has been awarded the ICC's Player of the Tournament Award? ये अवार्ड दिया गया था सैम कुरन को। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि हाल ही में ये डिक्लेयर हुए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL। ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। ठीक है। इन्होंने पंजाब किंग्स के साथ एक डील साइन की थी, कितने वर्थ की? 18.5 करोड़ रुपीस की। और IPL के बारे में याद रखिएगा कि हाल ही में ये डेकाकॉर्न बन चुका है। विच टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट इन 2022? इसको जीता था मुंबई की टीम ने, और किसको हरा के? तो इन्होंने हराया था हिमाचल प्रदेश को। इसके लिए वेन्यू क्या था? वेन्यू था कोलकाता। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट? आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। Satvik Siraj Rankireddy and Chirag Shetty, the first Indian pair to win a Super 750 tournament, plays which sport? ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो याद रखिएगा ये बैडमिंटन खेलते हैं। Which Indian chess player won the Norway Chess Group A Open Chess Tournament? ये टूर्नामेंट जीता था आर प्रज्ञानंदा ने। Which Indian chess player won the La Roda International Open Chess Tournament? इसके लिए विनर है डी गुकेश। ठीक है। और याद रखिएगा डी गुकेश 59 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है और कौन से स्टेट से रिलेटेड है। लास्ट में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की 2022 से, जो किसी भी और कैटेगरी में कवर नहीं हो पाई हैं। विच स्टेट पास्ड द रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट बिल 2022? इसको पास किया था गुजरात स्टेट ने। As per the Finance Ministry's latest data, what is India's GDP growth in the first half of 2022 to 23? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फर्स्ट हाफ में कितना रहा? 9.7%। ये फिगर इंपॉर्टेंट है। Which sports person has been named as the BBC Sports Personalities World Sport Star of the Year for 2022? आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ठीक है। As per the recent data, what is the gross direct tax collection up to December 2022 in this fiscal? तो इस फिस्कल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना रहा दिसंबर 2022 तक? आंसर हो जाएगा 13.63 लाख करोड़ रुपीस।
सरगम कौशल हु वॉज नेम्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 इज फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में सरगम कौशल बन गई मिसेज वर्ल्ड 2022 की, और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं? तो इंडिया से। याद रखिएगा ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से हैं। और इस इवेंट में सेकेंड पोजीशन पे थी, मतलब कि आप फर्स्ट रनर अप कह सकते हैं, ये हैं मिसेस पॉलिनेशिया, ठीक है। और सेकेंड रनर अप कौन रही? ये हैं मिसेस कनाडा, ठीक है। विच टीम वन द FIH वुमेन्स नेशंस कप 2022 इन वैलेंसिया, स्पेन? ये जीता था इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया ने। विच टीम क्लिंच द थर्ड प्लेस इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? थर्ड प्लेस पे कौन सी टीम आई थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में? ये कंट्री है क्रोशिया, और क्रोशिया ने किसको हराया था? तो ये कंट्री थी मोरक्को, ठीक है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो अर्जेंटीना ने इस कप को जीता है, किस कंट्री को हरा के? तो इन्होंने हराया था फ्रांस को। फाइन। तो इसी के साथ हम साल का आखिरी दिन भी वाइंड अप करते हैं रिवीजन के साथ, और बस डिसाइड कर लीजिए कि अब नेक्स्ट ईयर किसी भी हाल में जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। जो भी फॉर्म आते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की कर रहे हैं तो जो भी बैंक रिलेटेड फॉर्म्स आ रहे हैं आप उनको भरिए। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी SSC से रिलेटेड आ रहे हैं वो भरिए। अभी आप ये बिल्कुल भी मत देखिए कि आपको कौन सी जॉब लेनी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो SSC के फॉर्म्स आ रहे हैं वो सब नहीं भरते हैं। जैसे कि CGL अगर किसी को देना है, CGL किसी का टारगेट है तो वो CHSL नहीं भरेंगे और CPO वगैरह नहीं भरते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको भर देना चाहिए। और इससे क्या होगा, जो एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट है आप उससे थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाएंगे और थोड़ा सा मॉक टेस्ट टाइप आप समझ के देने जा सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होता है, ठीक है। तो इन केस बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ CGL पे ही फोकस करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। बाकी मेरे ख्याल से आपको सारे फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आप बेगर्स हैं, चूजर्स नहीं हैं, ठीक है। और एक बार अगर आपने 3-4 एग्जाम फॉर एग्जाम्पल निकाल लिए, जैसे कि कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, 4-5 बैंक में उसका सिलेक्शन एक साथ होता है, तो फिर वो वहाँ पे चूज़र हो जाता है और वो अपने पसंद का बैंक वहाँ पे चूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपके हाथ में एटलीस्ट एक जॉब हो इस क्रिटिकल टाइम में। कोविड का भी आप सुन ही रहे हैं, तो बस कोशिश करिए कि कोविड के आने से पहले पहले आपके हाथ में एटलीस्ट एक जॉब हो। उसके बाद तो आपके पास फिर फ्यूचर है, सिक्योरिटी है, आप अपना जो ख्वाब है उसको फिर भी पूरा कर सकते हैं जॉब करते हुए साथ साथ, ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फ्रॉम होल GK टुडे टीम। और अब आ जाते हैं अपनी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।